Hello everyone, welcome to our channel IELTS Fever and this is Manpreet. I hope you are doing well और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो भी कोई बात नहीं, इस चैनल पर बने रहें और वीडियोस को लगातार देखते रहें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो आपको बता दें। आज के क्लास में आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू राइटिंग टास्क 1। एक टाइप है राइटिंग टास्क 1 की मैप, किस तरह से मैप जो है लिखा जाता है, उसकी राइटिंग किस तरह से की जाती है, मैप को प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम आज की वीडियो में सीखेंगे मैप से रिलेटेड उसका सिंपल आंसर, किस तरह से फुल आंसर आपको लिख के दिखाया जाएगा कि किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, आपको पोजीशन और लोकेशंस किस तरह से प्रेजेंट करनी है, क्या क्या वोकेबलरी यूज़ होती है वो डिस्कस करेंगे। प्लस उसके साथ वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ मैप से रिलेटेड वोकेबलरी जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। ये प्रॉमिस आप मुझसे कीजिए कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। और एक प्रॉमिस मैं आपको करती हूँ कि आज के बाद आपको मैप लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपके लिए मैप लिखना बहुत ही आसान होने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल का हिस्सा हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको इससे देख के, इस वीडियो को देखकर आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको कोई नई चीज़ पता लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए दूसरे लोगों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करें राइटिंग टास्क 1। राइटिंग टास्क 1 से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया और पाई चार्ट। आप चाहो तो वो भी वीडियोस देख सकते हो अगर आपको उनमें डाउट है। पर बेसिकली स्टूडेंट्स को मैप लिखने में बहुत दिक्कत आती है। मैप लिखना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हो। मैप को किस तरह से लिखा जाता है, आपके सारे डाउट्स आज की वीडियो के बाद क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि पोजीशन और लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है जब हम मैप में होते हैं, जब हम मैप लिख रहे होते हैं। आप वर्ड्स यूज कर सकते हो लाइज और इज स्टेटेड, इज लोकेटेड, इज साइटेड, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो। और इसके अलावा आप लिख सकते हो टू द राइट ऑफ, टू द नॉर्थ ऑफ, अराउंड, बिलो, इनसाइड, नियर, इस तरह के वर्ड्स आप लिखते हो। और किस तरह से लिखे जाते हैं वो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जब हम इसका सिंपल आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। आपको पता है ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, बट इसके अलावा भी जो है आप मेंशन कर सकते हो। वो क्या मेंशन कर सकते हो आप, वो कर सकते हो, 1 सेकेंड, इसके अलावा आप क्या मेंशन कर सकते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, एट द टॉप, at the bottom, on the right side, on the left side, in the top right, in the bottom right, in the left hand side, in the top left hand side, or in the top corner, in the bottom corner। इस तरह से जो है वोकेबलरी और डायरेक्शन आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको माइल्स दिए हुए हैं कि इतने माइल्स पर, नॉर्थ एरिया से इतने माइल्स पर, राइट एरिया से इतने माइल्स पर, तो आप किस तरह से लिख सकते हो, 10 माइल्स फ्रॉम, 10 माइल्स टू राइट ऑफ, 10 माइल्स टू द लेफ्ट ऑफ, 10 माइल्स नॉर्थ ऑफ, इन द मिडल। और इन द मिडल को आप एट द सेंटर भी लिख सकते हो। और इसके साथ अलोंग, ऑफ, अक्रॉस एंड अपोजिट साइड आप ये भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह की वोकेबलरी इन द मिडल, एट द सेंटर, ऑन द राइट कॉर्नर, ऑन द टॉप कॉर्नर, इस तरह के वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अगर आपको लिखना है कि कोई चीज़ पास में ही है बिल्कुल, तो आप क्या लिख सकते हो? क्लोज टू, नियर, एडजेसेंट टू, नेक्स्ट टू, बिसाइड। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर चुकी है तो आप क्या लिख सकते हो? इज़ कवर्ड विथ, कि ये चीज़ अब पूरी तरह से कवर्ड हो गई है इस चीज़ से। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से कनेक्ट हो रही है, फॉर सपोज कि कोई साइट बनने वाली है, कोई शॉपिंग मॉल बनने वाला है और उसके साथ से ही जो है वहाँ से क्या है, मेन रोड जा रहा है, इज़ कनेक्टेड टू, और वाया, थ्रू, बाय, मीन ऑफ। ठीक है, मतलब वो कनेक्ट है रोड से। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हो कि वो एरिया जो है कनेक्ट है रेलवे से, सो इज़ कनेक्टेड टू दिस। ठीक है, किस चीज़ से वो कनेक्टेड है। अगर हम एग्जाम्पल दे के समझें तो आपको जल्दी समझ आएगा। सो एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है द सजेस्टेड लोकेशन S2। अभी यहाँ पर जो ये S2 है, ये सिर्फ एक लोकेशन का नेम है। ABCD आप कोई भी नेम यहाँ पर हो सकता है वहाँ पर। द सजेस्टेड लोकेशन S2 इज राइट इन द टाउन सेंटर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। The first site is located in the countryside. The first site is located in the countryside northwest of the city. मतलब इस सिटी के जो फर्स्ट साइट है वो लोकेटेड है कंट्री साइड एरिया में, नॉर्थ वेस्ट साइड पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। द फर्स्ट पोटेंशियल लोकेशन S1, पहली लोकेशन जो है हमारी वो S1 है, और वो कहाँ है? इज आउटसाइड द टाउन इटसेल्फ एंड इज स्टेटेड। अब देखिए मैंने यहाँ पर यूज किया है इज लोकेटेड, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने किया है इज स्टेटेड। अब यहाँ पर सजेस्टेड लोकेशन, 1 सेकेंड, 1 मिनट। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने वोकैब यूज़ की है द सजेस्टेड लोकेशन इज राइट इन द टाउन सेंटर। ठीक है, यहाँ पर इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेट है? इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी। अब यहाँ पर हमने किया है इज आउटसाइड द टाउन। ठीक है, और इज स्टेटेड जस्ट ऑफ द मेन रोड टू द टाउन ऑफ दिस एंड लेइंग टू द नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से वो कैब जो हमने पढ़ी है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, ताकि आपको लिखना इजी हो जाए। जब आप 1-2 मैप की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ये बहुत इजी होने वाला है। सो इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। There are two main roads running through। अब यहाँ पर हमने एंड वाला यूज किया है running through, यानी कि कनेक्ट होना। running through the town from east to west एंड नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। मतलब 2 मेन रोड्स कनेक्ट करती हैं उस चीज़ को, उस टाउन को, कहाँ से? ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक, यानी कि 2 मेन रोड्स लगती हैं उसको। तो इसी तरह से आपको प्रेजेंट करना है, और वोकेबलरी हम वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यानी कि फुल सैंपल आंसर देखते हैं इसका। और हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। बिलो इज अ मैप ऑफ सिटी ऑफ ब्रैंडफील्ड सिटी प्लानर हैव डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू शॉपिंग मॉल फॉर द एरिया एंड 2 sites S1 and S2 हैव बीन प्रपोज्ड। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उन्होंने कहा कि नीचे हमें एक मैप दिया गया है। मैप किसका है? सिटी ऑफ ब्रैंडफील्ड सिटी। अब ब्रैंडफील्ड सिटी है, वहाँ का मैप दिया गया है। अब प्लानर्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वहाँ पर एक नया शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, और नया शॉपिंग मॉल बनाने के लिए उन्होंने
दो साइड्स यानी कि हमें प्रपोज की हैं 2 साइड्स, मतलब उन्होंने बताया है कि या तो S1 पे बन सकता है या बन सकता है S2 पे। तो ये 2 प्रपोजल हमें आए हैं S1 और S2 के। उन्होंने कहा है समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक्स कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। तो नीचे हमें एक मैप दिया है, उसमें किसी सिटी का मैप है, वहाँ पर प्लानर्स ने डिसाइड किया है कि आपको एक नया शॉपिंग मॉल बनाना है और 2 पॉसिबल साइट्स दी हैं S1 एंड S2। लेट्स सी कौन सा है वो मैप। अब ये आपको दिया हुआ है मैप। चलिए अब इसको समझते हैं डिटेल से। अब आपको ध्यान से देखना है इसे। अगर मैं बात करूं तो 1 सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शन ये मार्क की हुई है कि ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपको बुकलेट मिलेगी तो आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारी साइड जो क्या होगी, ये हो गई हमारे पास 1 सेकेंड, ये होगी साउथ, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है हमारी, 1 सेकेंड, ये वाली जो साइड है वो क्या है हमारी ईस्ट, और इधर वाली साइड को मैं लिख रही हूँ वेस्ट। आपको इसी तरह से मार्क करना है, ठीक है, अपने एग्जाम में भी और क्वेश्चन बुकलेट में। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये हो गया साउथ ईस्ट। और यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। ये आपको डायरेक्शन अच्छे से पता लग जाएंगी, इससे आप इसे मार्क कर लीजिए। जब आपको एग्जाम में कोई मैप आता है तो इसी तरह से आप मार्क कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरिया क्या हो गया हमारा, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, यानी कि ये सारा एरिया हमारा क्या हो गया, ये हमारा एरिया हो गया नॉर्थ वेस्ट एरिया, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी हैंडराइटिंग यहाँ पर टाइप करते हुए कुछ और ही हो रही है पेंसिल पे, ठीक है। सो ये आपको डायरेक्शंस पता लग गई हैं कि यहाँ से यहाँ तक एरिया हमारा क्या बनता है, ठीक है। अब ये हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इस एरिया की बात करें तो ये नॉर्थ है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है यानी कि जो S2 हमारा आ रहा है वो साउथ ईस्ट में आ रहा है, और जो S1 है हमारा वो कहाँ पर आ रहा है, अगर हम देखें तो ये हमारा आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, S2 हमारा आ रहा है साउथ ईस्ट में। मेन तो हमारी यही 2 साइड्स हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने ये किया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगर हम बात करें, अब हमें पता लग गया है कि हमारा जो S1 है, वेट, जो हमारा ये S1 है ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। और ये जो एरिया है हमारा S2, ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा एरिया है साउथ ईस्ट एरिया, ठीक है। मेन आपको पता लग गया है, ओके, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है ग्रीन वाला, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, अगर हम इसको जूम करते हैं तो ये हमें दिया हुआ है गोल्फ कोर्स पार्क, और ये वाला एरिया जो है, 1 सेकेंड मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर ना, ये हमारा एरिया है गोल्फ कोर्स, मैं 1 लेटर लिख रही हूँ, ये हमारा है हाउसिंग एस्टेट, ठीक है। ये हमारा है सिटी सेंटर, और ये हमारा है इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठीक है। और ये जो लाइन जा रही है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये हमारी किसकी है, ये हमारी है रिवर की, हम इसके आगे R लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये वाली लाइन जो है, दिस वन और दिस वन ऑल्सो, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारा रोड, ठीक है।
ये है रोड, और ये जो है ये हमारे पास है रेलवे। वेट, पेंसिल सेलेक्ट करनी थी। और ये है हमारे पास रेलवे लाइन। ठीक है, आपको पता लग गया होगा, ये है हमारे पास रेलवे लाइन। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। अब चलिए, अब हम ओवरऑल अगर इसको देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, मेन मोटा मोटा, कि ये शॉपिंग मॉल की एक कंस्ट्रक्शन साइट्स हमें ये दी हुई है S1, ठीक है, और एक हमें दी हुई है S2। जो S1 है, अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट साइड में है, और S2 जो है वो साउथ ईस्ट साइड में है। अगर सबसे पहले हमें इंट्रो लिखनी है और ओवरऑल लिखना है। इंट्रो में हमें क्या लिखना है वो आप सबको पता है। हमें दिया गया है एक मैप सिटी ब्रैंडफील्ड सिटी का। न्यू शॉपिंग मॉल बनाने के लिए 2 प्रपोज्ड साइट्स दी हैं, S1 एंड S2। इसी को हमें मेंशन करना है। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं हम इसकी इंट्रो। सो इंट्रो, द मैप इलस्ट्रेटेड और डिपिक्ट, रिफ्लेक्ट, हाईलाइट, आप कुछ भी लिख सकते हो। प्लान फॉर 2 possible site for a shopping mall in city of ब्रैंडफील्ड, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। द मैप इलस्ट्रेट, मैप क्या हाईलाइट कर रहा है, प्लान कर रहा है हाईलाइट, प्लानर्स ने प्लान किया है हाईलाइट। किसका प्लान? प्लान फॉर 2 possible साइट, 2 possible साइट। आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो S1 एंड S2 फॉर अ शॉपिंग मॉल इन द सिटी ऑफ ब्रैंडफील्ड। ठीक है, ब्रैंडफील्ड सिटी के शॉपिंग मॉल के लिए प्लान डिसाइड किया है, होगी इंट्रो। अब ओवरऑल में हमने क्या देखा था कि S2 जो है वो कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में, और S1 क्या है, नॉर्थ ईस्ट में। तो अब चलिए जल्दी से ओवरऑल भी लिख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओवरऑल इट इज इमीडिएटली अपरेंट फ्रॉम द मैप दैट, ये फ्रेजल है, आपको पता है। द 2 possible साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 possible साइट्स जो सी हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, आर इन द, कहाँ पर है, इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द टाउन। कहाँ पर है, नॉर्थ साइड में है और साउथ ईस्ट टाउन में है। अब देखिए ये कहाँ पर है, नॉर्थ साइड में है, और ये कहाँ पर है, ये साउथ ईस्ट साइड में है। सो हो गया क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। 1 सेकेंड, अब मैं यहाँ से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिमूव करने वाली हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी आ जाए। ये रही इरेजर। चलिए हम जल्दी से इसको साफ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। वेट, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। तो अब हमने क्या देखा था कि हमारी जो पॉसिबल साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता है कि ये जो है हमारी साइट, ये नॉर्थ साइड में है और ये हमारी साउथ साइड में है। तो ये 2 पॉसिबल है। हम पहले S1 को डिस्क्राइब करेंगे। अब S1 को अगर मैं गौर से देखूं तो हमें क्या पता लग रहा है कि ये किसके पास है, S1 किसके पास है, ये है हमारा हाउसिंग एस्टेट, हाउसिंग एस्टेट। तो इसके बिल्कुल पास में है, यानी कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं हाउसिंग एस्टेट में, वो इजीली यहाँ पर शॉपिंग मॉल में आकर शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और एक तो ये इसके पास है, हाउसिंग के पास है। ठीक है, दूसरा ये किसके पास है, ये पास है सिटी सेंटर के। तो ये 2 लोकेशन इसको बिल्कुल पास में पड़ रही हैं। तो जो सिटी सेंटर में है वो भी यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। और इसे ट्रांसपोर्ट मोड कौन सा लग रहा है, देखें तो ये रिवर है, ये क्या है हमारे पास, रोड है, और ये क्या है, रेलवे। यानी कि इसे तीनों रोड्स, यानी कि रेलवे मीन और रेलवे रोड और रिवर, सॉरी, ये तीनों जो हैं ये इसके बिल्कुल पास हैं। अब सबसे पहले हम S1 को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। द फर्स्ट पॉसिबल साइट फॉर शॉपिंग मॉल, अब यहाँ पर हमने सिर्फ बात की है कि हम फर्स्ट पॉसिबल साइट शॉपिंग मॉल S1 की बात कर रहे हैं, इज जस्ट नॉर्थ ऑफ द सिटी सेंटर। कहाँ पर है, सिटी सेंटर के नॉर्थ में है। सिटी सेंटर ये रहा, और इसके बिल्कुल अगर हम देखें सिटी सेंटर से तो ये बिल्कुल नॉर्थ में है। ठीक है,
अबव द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन से ऊपर है, रेलवे लाइन से ऊपर है, विच रन फ्रॉम साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी टू नॉर्थ वेस्ट, रेलवे लाइन से बिल्कुल ऊपर है जो साउथ से चलकर नॉर्थ वेस्ट तक जाती है। साउथ ईस्ट से चलकर जो रेलवे लाइन यहाँ से जाकर यहाँ पर जा रही है उसके बिल्कुल ऊपर है, यानी कि ये रेलवे लाइन है इसके बिल्कुल ऊपर है। हो गया क्लियर यहाँ तक? चलिए, इट इज बिल्ट हेयर, अगर यहाँ पर बनता है, इफ इट इज बिल्ट हेयर, अगर यहाँ पर बनता है शॉपिंग मॉल, इट विल बी नेक्स्ट टू, इट विल बी नेक्स्ट टू अ लार्ज हाउसिंग स्टेट, तो ये बिल्कुल पास में, नेक्स्ट टू बिल्कुल पास होगा हाउसिंग स्टेट के, thus providing easy access for living on the housing estate and city center, so easy हो जाएगा वहाँ पर पहुँच करना उनके लिए जो हाउसिंग स्टेट में रहते हैं और जो सिटी सेंटर में रहते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। इट विल ऑल्सो बी नेक्स्ट टू द रिवर, और ये रिवर से भी नेक्स्ट है, यानी कि रिवर भी बिल्कुल इसके पास से होकर गुजरती है, ये रही, ठीक है। विच रन्स थ्रू द टाउन, जो टाउन के बीच में से जाती है। सो ये हो गया हमारा S1 का कंप्लीट, कि S1 किस तरह से आपने प्रेजेंट किया है। अब S2 की अगर बात करें तो S2 के पास अगर हम देखें तो ना तो इसके पास कोई हाउसिंग है, हाँ सिटी सेंटर इसके पास है, पर ये जो है एरिया, ये हमारा कौन सा एरिया था, ये हमारा था इंडस्ट्रियल इस्टेट, ये कौन सा था, इंडस्ट्रियल इस्टेट। सो ये इंडस्ट्रियल इस्टेट और हाउसिंग स्टेट के बिल्कुल पास है। और रेलवे लाइन जो है, ये हमारी रेलवे लाइन है, वो भी बिल्कुल इसके पास से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसको कौन सा मोड टच कर रहा है, इसको एक कर रहा है ये रोड, ठीक है, ये रोड जो S1 तक भी पहुंच करता है। तो यहाँ पर हम इसका कंपैरिजन शो कर देंगे। चलिए लिखते हैं अब S2 के बारे में। द साइट इन द साउथ ईस्ट S2 इज अगेन जस्ट बाय द रेलवे, वो भी अगेन रेलवे लाइन के बिल्कुल पास में है। एंड फेयरली क्लोज टू द सिटी सेंटर, फेयरली क्लोज टू यानी कि बिल्कुल थोड़ा नज़दीक ही होना, सिटी सेंटर के भी बहुत क्लोज है। हाउएवर, जबकि इट इज़ नियर टू एन इंडस्ट्रियल इस्टेट रेदर देन हाउसिंग, जबकि ये इंडस्ट्रियल इस्टेट के पास है ना कि हाउसिंग के। देयर इज अ मेन रोड दैट रन्स, इसके पास क्या है, मेन रोड भी है, दैट रन्स थ्रू द सिटी एंड इट क्लोज टू द बोथ साइड, जो दोनों साइड के बहुत क्लोज है। थस प्रोवाइडिंग गुड रोड एक्सेस टू द आइदर लोकेशन, जो दोनों लोकेशंस को जो है गुड एक्सेस प्रोवाइड करती है। अ लार्ज गोल्फ कोर्स एंड पार्क इन द वेस्ट ऑफ द टाउन प्रिवेंट दिस एरिया फ्रॉम बीइंग अवेलेबल एज अ साइट, जो ये वाला एरिया है गोल्फ कोर्स वाला, ये वाला एरिया की अगर हम बात करें, ये गोल्फ कोर्स वाला, ये यहाँ से तो पास में है बट यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए वो इसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, इसको प्रिवेंट कर रहा है। तो चलिए इस तरह से आपने लिखना है अपना टास्क 1 मैप से रिलेटेड, ये हो गया कंप्लीट। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने इसमें बॉडी पैराग्राफ में किस तरह से डायरेक्शन मेंशन की हैं तो आपको पता लग जाएगा इजीली। चलिए अब यहीं से हम देख लेते हैं, मैं मार्क कर रही हूँ इज जस्ट नॉर्थ ऑफ द सिटी सेंटर, ठीक है, अबव द रेलवे लाइन विच रन्स फ्रॉम this to this, ठीक है। if built here it will be next to, ठीक है, providing an easy access for the who lives in the city center, also be next to, runs through the town in the south east, जो हम already डिस्कस कर चुके थे, just by the railway line and fairly close to the city center, however it's near to, ठीक है, मेन रोड दैट रन्स थ्रू द सिटी एंड फेयरली क्लोज टू अ गुड एक्सेस टू इन द वेस्ट ऑफ द टाउन,
सो देखिए, ये रही वोकैब, आपको पता लग गया ना कि किस तरह से हमने कनेक्ट किया है। सो अब बारी है वो यूजफुल वोकैबुलरी की और वो डायरेक्शन की कि किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, कौन कौन से एरियाज आप किस तरह से मेंशन करते हो। सो अगर बात की जाए, अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ हाउसिंग एरिया, रेजिडेंशियल एरिया की। वो कौन सा एरिया होता है? एन एरिया दैट हैज़ लोड्स ऑफ हाउस एंड सम स्कूल्स। हाउसिंग एरिया कौन सा होता है? हाउसिंग एरिया हमारा होता है वो एरिया जहाँ पर घर होते हैं और स्कूल होता है। सो इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा होता है? हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं। कमर्शियल एरिया की अगर बात की जाए तो कमर्शियल एरिया कौन सा होता है? जहाँ पर बहुत सारे स्टोर होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल तो आपको पता ही है कि जहाँ पर हमें हेल्थ फैकल्टीज़ मिलती हैं, जहाँ पर हमें ट्रीटमेंट मिलता है। ज़ू की बात की जाए तो ज़ू क्या है? जहाँ पर आपको बहुत सारे मैनी काइंड ऑफ आप देखते हो एनिमल्स को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें किस किस तरह की मतलब लोकेशंस आती हैं, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अगर बात की जाए पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस में क्या है कि पोस्ट ऑफिस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप क्या करते हो, ईमेल्स वगैरह, लेटर्स वगैरह या फिर पैकेजिंग वो करते हो, सेंड करते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम फायर स्टेशन की, तो फायर स्टेशन क्या होता है? फायर स्टेशन होता है एक फैकल्टी जहाँ पर क्या है, फायर इंजन्स और अदर इक्विपमेंट जो फायर डिपार्टमेंट के होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, वो रखे जाते हैं। पार्क क्या होता है? एक रिक्रिएशनल एरिया वेयर पीपल कैन प्ले फुटबॉल एंड हैव पिकनिक। अब देखिए ये स्काई स्केपर क्या होता है? एक टॉल बिल्डिंग जहाँ पर बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स हों। वेयर हाउस क्या होता है कि एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसे आप स्टोर बोल सकते हो, गोदाम बोल सकते हो। वेयर हाउस एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर क्या है, चीज़ों को रखा जाता है बेचने से पहले, ठीक है। पार्किंग अलॉट, पार्किंग अलॉट क्या होता है? एक एरिया वेयर पीपल कैन पार्क, जहाँ पर आप कार पार्क करते हो या फिर और चीज़ अपने व्हीकल्स को पार्क करते हो। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम क्या होता है आपको पता है? जहाँ पर डिस्प्ले होता है हिस्टोरिकल थिंग्स का और साइंटिफिक थिंग्स का, उसे आप बोलते हो म्यूज़ियम। सुपरमार्केट, a large store that sells most of the food items but sometimes some other items also, some other items like a clothes or furniture, ठीक है। फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री होती है एक इंडस्ट्रियल प्लांट जहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है, यानी कि जहाँ पर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है वहाँ से, ठीक है। वुडलैंड क्या होता है? कोई एक एरिया जहाँ पर बहुत सारे क्या है कि ट्रीज़ हों, बहुत सारे ट्रीज़ हों जहाँ पर, उसे बोलते हैं वुडलैंड एरिया। रिवर आप सबको पता ही है क्या होता है? नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर। स्ट्रीट आपको पता है क्या होता है? सड़क जहाँ पर हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शन। अच्छा, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीट्स आके मिलती हैं। रिक्रिएशन क्या होता है? अपने इंजॉयमेंट के लिए जो आप एक्टिविटीज़ करते हो वो होती हैं जैसे कि बाइक राइडिंग करना, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। प्रॉक्सिमेटली क्या होता है? क्लोजनेस, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक में होना। अच्छा, कोई चीज़ रिमूव की गई हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिमूव, चाहे वो रिमूव लिफ्ट करके की गई हो, चाहे पुश करके, चाहे उसे टेकिंग ऑफ करके की गई हो। अब डिवेल्प को आप क्या लिख सकते हो? टू मेक, ठीक है। डिवेल्प को आप क्या लिख सकते हो? टू मेक। कोई चीज़ डिवेल्प की गई है, कोई चीज़ बनाई गई है उस प्लेस पर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई चीज़ चेंज की गई है तो आप वहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हो मॉडिफाई, ठीक है। कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की गई है, अगर कोई चीज़ बनाई गई है, ठीक है, कोई चीज़ अगर बनाई गई है तो वहाँ पर क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो टू बिल्ड। कंस्ट्रक्शन की गई है तो वहाँ लिख सकते हो टू बिल्ड। रीलोकेट, रीलोकेट क्या होता है? टू मूव अ स्ट्रक्चर और फैकल्टी टू अ डिफरेंट लोकेशन, यानी कि कोई चीज़
किसी जगह से मूव होकर किसी दूसरी लोकेशन पर जो है वो स्ट्रक्चर कर दी गई है, बना दी गई है। सो डीमोलिश, डीमोलिश क्या होता है? बिल्कुल खत्म कर देना। डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टू डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर कंप्लीटली, पूरी तरह से वो बिल्डिंग को खत्म कर दिया गया हो। रिप्लेस यानी कि किसी चीज को, मान लो कि आपको मैप में दिया गया है कि पहले यहाँ पर पार्क हुआ करता था बट अब यहाँ पर फ्लैट्स बन गए हैं, तो वो क्या चीज़ है? वो है रिप्लेस, कि कोई चीज़ किसी और चीज़ ने उसे रिप्लेस कर लिया है। तो एक्सपेंड यानी कि कोई एरिया जो पहले थोड़ा था, बट मान लो फॉर एग्जांपल कि पहले यहाँ पर पार्किंग नहीं हुआ करती थी, बट अब इस शॉपिंग मॉल को एक्सपेंड कर दिया गया है और एक पार्किंग जो है, पार्किंग लॉट इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। कन्वर्ट करना यानी कि टर्न कर देना किसी चीज़ में, कोई चीज़ को कन्वर्ट करके उससे कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उसे बोलते हैं हम कन्वर्ट। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा मैप में दिखे कि कोई चीज़ रिप्लेस हुई है, कोई चीज़ वहाँ से हम कहें कि चेंज हो गई है, तो आप इस तरह की वो कैब जो है वो यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपको आज की वीडियो के बाद मैप में लिखने में किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करें, कौन सी वोकेबलरी यूज़ करें, किस तरह से हम डायरेक्शन लिखें, वो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिल सके। अपने कीमती फीडबैक जो हैं अपने कमेंट्स सेक्शन के थ्रू जो है हमें ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, या फिर आपको किस तरह की कंटेंट चाहिए, किस तरह की वीडियो हम अगली लेकर आए, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी ने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ अपने स्पीकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं या राइटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अपना फीडबैक, अपना व्यूज़ ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। Thank you for watching.